कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है गहना। इतनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनजीर है। ये कश्मीर है, ये कश्मीर है। वादी कश्मीर में जन्नत के ये नज़ारे, जब सफ़ेद सुर्ख बर्फ इन खूबसूरत पहाड़ों को, गिरनार के इन पेड़ों को स्विट्जरलैंड से भी खूबसूरत बना देती है। अब उस मौसम में भी इसका लुत्फ लेना आसान होगा। ये तो कश्मीर है, इसकी फिजा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है गहना। तुम ताना ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना, ताना ना तुम ताना ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना। देश दुल्हन है, ये दुल्हन के तन का है गहना। तुम ताना ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना, ताना ना तुम ताना ताना ना, तुम ताना ना, तुम ताना ना। वहीं सरहदों पर हमारी रक्षा में हर मौसम में तैनात सैनिकों के लिए भी अब राहत होगी। तो खुद कश्मीर के बाशिंदों को भी मिलने जा रही है ये खूबसूरत सौगात। वो मौसम जब कश्मीर से लद्दाख तक जाने वाले रास्ते ग्लेशियर में तब्दील हो जाते हैं, जब यहाँ जीवन नामुमकिन लगता है, तब भी इन रास्तों पर आना जाना आसान बनाएगी कश्मीर में बन रही कई महत्वपूर्ण टनल्स। बहुत बड़े प्रमाण पर काफी टूरिस्ट यहाँ आएंगे और उसका सबसे बड़ा फायदा यहाँ के युवा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये 6.5 किलोमीटर की टनल है और झोजिला जो है वो 13.5 किलोमीटर की, यानी इससे दुगनी है। मेगा इंजीनियरिंग कंपनी वो कर रही है, एप्को काम कर रही है। इसका अगले साल हम उद्घाटन करेंगे और ये जो है वो उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि 23 दिसंबर तक, यानी काम की कम से कम 1.5-2 साल पहले ही हम काम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट कमिटमेंट, दिस इज टारगेट उनका और हमारा है। सर्दियों के 6 महीने गंदरबल, द्रास, कारगिल, लेह लद्दाख के रास्ते बंद होने से कश्मीर और लद्दाख के बीच की कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज सेना और स्थानीय नागरिकों के लिए होता है। From Srinagar on to Sonmarg. For the entry to Sonmarg, there are large number of avalanche areas because of which Sonmarg remains closed in the winters. So the general functioning out here is that during winters, all the villages, the Sonmarg township and the complete area out here is vacated for those 3 or 4 months when it is excruciatingly cold winters and the avalanches are prevalent. So the entire population from here, from Sonmarg, moves down. So to keep the connectivity open, there was only one way to do it, and that was
a 6.5 kilometer long tunnel called the Zedmore Tunnel, which was required to be made. लेकिन जल्द ही इन रास्तों पर बन रही कई महत्वपूर्ण टनल्स ये राह आसान करेगी। आइए ऐसी ही कुछ टनल से आपको रूबरू करवाते हैं। आप देख सकते हैं जहां हम खड़े हैं ये जेडमोर टनल है और ये टनल आप दो टनल देख रहे होंगे। बेसिकली ये दो टनल नहीं है, ये टनल जो है एक मेन टनल है। ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी बड़ी आपको दिखाई देगी। ये मेन टनल है जो 2.5 किलोमीटर की है और ये टनल साथ में एक और आप टनल देख रहे हैं। ये टनल जो है ये एस्केप टनल है, जिसे इमरजेंसी टनल भी कहा जाता है। और ज़रूरत के हिसाब से जो भी टनल बनाई जाती है उसके साथ इस तरह की 1, 2 या जैसे भी ज़रूरत पड़ती है 3 तक एस्केप टनल जो है वो बनाई जाती है। अब ये जो टनल है ख़ासतौर से जेडमोर टनल जो है ये सोनमर्ग से जेड पोर्टल और साथ में गगनदीर जो है उसको जोड़ेगी, कनेक्टिविटी होगी। ख़ासतौर से अगर इस टनल की जो 2.5 किलोमीटर ये टनल बन रही है, मध्य कश्मीर में गंदेरबल जिले में 2300 करोड़ की लागत से बन रही जेडमोर टनल अगली साल तक पूरी हो जाएगी, जो जोजिला टनल से कनेक्टिविटी करेगी। जेडमोर टनल बनने के बाद में सोनमर्ग 12 महीने के लिए खुल जाएगा। तो यहाँ पर जो पूरा होटल्स इंडस्ट्री है पूरी यहाँ बूस्ट करेगी। यहाँ के विंटर गेम्स शुरू हो जाएंगे, यहाँ के जो लोकल यूथ हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो सारे इन्वॉल्व हो जाएंगे, पौनी वाले हैं वो दूर दूर तक लेकर के जाएंगे पर्यटकों को। तो उनकी सबकी इकोनॉमी जो बूस्ट होगी, सबकी हालात में सुधार आएंगे, सब लोग आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगे। ये एक बहुत बड़ी सौगात है इस एरिया के लिए। और न केवल यहाँ के लिए, जब जेडमोर टनल के बाद जोजिला टनल कंप्लीट हो जाएगी आज से 5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, तो पूरा एक सर्किट तैयार हो जाएगा जो कि श्रीनगर से चल करके और वापस लेह लद्दाख से होते हुए मनाली और फिर इसके बाद चंडीगढ़ तक पूरा एक कंप्लीट होता है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि अभी भी बाइकर्स निकल रहे हैं। वो बाइकर्स आपको सर्दियों में भी देखने को मिलेंगे इन टनल्स के बनने के बाद। ये है एशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला टनल, इंजीनियरिंग का करिश्माई नमूना। 9.5 मीटर चौड़ी और 7.57 मीटर ऊंची जोजिला का अपना एक इतिहास है। जोजिला क्षेत्र के अगर ऐतिहासिक दृष्टि से नज़र डालें तो 1947-48 पर इस क्षेत्र पर जो है पाकिस्तान द्वारा कब्ज़ा कर लिया गया था, लेकिन 1 नवंबर 1948 को ही हमारी सेना ने, हमारी सुरक्षा बल ने ऑपरेशन बाइसन चलाया और दुश्मनों से इस क्षेत्र को वापस ले लिया। खास बात ये थी कि ये जितना दुर्गम रास्ता है, दुर्गम क्षेत्र है, उस वक्त इस दुर्गम क्षेत्र में टैंकों को ला करके यहाँ पर बाकायदा दुश्मन को मात दी गई थी। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त की। रणनीतिक दृष्टि से भी ऐसी जगहों पर हर मौसम में सेना की आवाजाही और उनके लिए रसद पहुंचाने की व्यवस्था होना बेहद आवश्यक होता है। हर साल बर्फबारी के दिनों में बर्फ से ढक जाने के कारण कश्मीर लद्दाख एक दूसरे से कट जाते हैं। जोजिला परियोजना की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2018 में की गई
और इसकी शुरुआत भी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। मकसद साफ था कि इस परियोजना के बनने के बाद जो है वो 6 महीने जब आवाजाही बिल्कुल बंद हो जाती है वो आवाजाही शुरू हो जाए और जो रास्ता 3 घंटे के अंदर तय होता है वो रास्ते का समय सीमा में कटौती होकर मात्र 15 मिनट रह जाए। एशिया की ये सबसे बड़ी टनल होगी जो 2 तरफा खुलेगी। हालांकि इस सुरंग को बनाने का टारगेट अभी और 5 साल का है, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जोजिला टनल का दौरा कर इस काम में और तेजी लाने के निर्देश दिए। टनल का निर्माण करने वाली कंपनी की कोशिश ये रहेगी कि 2024 से पहले जोजिला टनल का निर्माण पूरा कर लिया जाए। $11,578 फुट की ऊंचाई पर बनी ये जोजिला टनल जो है ये कितनी महत्वपूर्ण है इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वो 6 महीने जब यहाँ पर इतनी बर्फबारी होती है कि रास्ते 6 महीनों के लिए बंद हो जाते हैं, आवाजाही बंद हो जाती है, उन 6 महीनों में भी यहाँ से आवाजाही अब हो सकेगी। 14 किलोमीटर लंबी ये टनल जो है वो टाइम ड्यूरेशन जो एक लंबा टाइम ड्यूरेशन है इसको पूरा पार करने के लिए वो टाइम ड्यूरेशन जो है वो भी कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। वहीं ये सुरंग जो है लद्दाख क्षेत्र के लेह, द्रास और करगिल को कनेक्ट करेगी, यानी कि लद्दाख और श्रीनगर को कनेक्ट कर देगी। अभी तक जो है उन 6 महीनों में लद्दाख और कश्मीर की कनेक्टिविटी एक तरह से कट जाती थी बर्फबारी के कारण, लेकिन अब ये टनल जिस तरीके से बनी है वो कनेक्टिविटी एक बार फिर से जुड़ जाएगी। वहीं आप देख सकते हैं कितनी देखने में तो ये खूबसूरत टनल लग रही है, लेकिन इसके क्या खासियत और क्या खूबियां हैं, क्योंकि एक आधुनिक तकनीक से भी बना रहे हैं तो वो क्या आधुनिक सुविधाएं इसके अंदर होगी, क्या वो टेक्नोलॉजी होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये इस टनल के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी की बिजली की व्यवस्था देखेंगे वो भी इसमें रहेगी और ऐसे वक्त में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो उस ऐसे आपातकाल में भी इधर प्रकाश की पूरी व्यवस्था जो है वही रहेगी। वहीं ऐसे टनल के अंदर हमेशा एक चैलेंज ये रहता है कि वेंटिलेशन का चैलेंज रहता है कि हवादार किस तरीके से बनाया जाए, तो उसकी भी पूरी व्यवस्था इसमें की जाएगी कि किसी तरह से इसको हवादार बनाया जाए। वहीं सुरक्षा के लिहाज से, क्योंकि ये एरिया जो है जितना खूबसूरत है सुरक्षा के लिहाज से उतना ही संवेदनशील भी है, ऐसे में भी पूरे सुरक्षा के लिहाज से भी इसको पूरा पुख्ता किया जाएगा। बिल्कुल सीसीटीवी कैमरास और बीच में भी रुकने के ट्रैफिक को रोकने के लिए पूरे इंतजामात यहाँ पर रहेंगे। तो इस तरीके से ये टनल जो है अभी जिस तरीके से 2018 से इसका शुरू हुई, इस परियोजना की शुरुआत शुरू हुई, जल्द ही सरकार की कोशिश है कि ये जल्द ही टनल बन जाए ताकि यहाँ के लोगों को लगातार रोज़गार मिले। जो यहाँ पर सेना के लिए जो 6 महीने के लिए एकदम आइसोलेशन पीरियड पे चली जाती है, एक तरह से खाने का सामान उनके और हथियार, गोला बारूद, ये देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए ये उसके वो रसद रुक जाती है, उसको भी लाने में उन सर्दियों के मौसम में काफ़ी आसानी होगी। और सबसे ख़ास बात, ख़ास तौर से जो कश्मीर के निवासी नहीं हैं उनके लिए ख़ास बात यह है कि ऐसे महीने में जब कश्मीर का ये हिस्सा एकदम स्विट्ज़रलैंड से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो टूरिस्ट अब यहाँ आ सकेंगे और वाकई इस जन्नत के नज़ारे ले सकेंगे।
इस पूरी परियोजना को समझने के लिए हमारे साथ जनरल मैनेजर सतीश जी यहाँ पर है। एक मॉडल के जरिए वो हमें इसको समझाएंगे। सर क्या दिखाती है मॉडल कि कितनी बर्फ और किस तरीके से रास्ते ये दुर्गम हो जाते हैं पहले जब टनल नहीं होगी? ये जो टनल है आपका जोजिला, इसको बोलते हैं जोजिला टनल। ये जोजिला आपका बालताल से स्टार्ट होता है, जो वेस्ट पोर्टल है हमारा, और वो आ जाता है एंड होता है ईस्ट पोर्टल ये मेना मार्ग में। इसका पूरा लेंथ है 3.15 किलोमीटर्स। इसमें आपको 3 वेंटिलेशन शाफ्ट भी रहेगा, जो आपका मूवमेंट के लिए, जो ऑक्सीजन और ये हवा के लिए जो आने के लिए वो अरेंजमेंट्स है इसमें। अगर हम देखते हैं उधर देख रहे हैं कि वो टनल पूरा बना हुआ उसका मॉडल है। यहाँ पर जिस तरीके से ऊपर जो है बर्फ़ पूरी पड़ी हुई या परत है ऊपर, लेकिन नीचे से गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल सही तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है एक बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए ये टनल बनाई जाएगी। अंदर किस तरह की फैसिलिटी होगी जो ताकि जो आवाजाही यातायात की है उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो? आपको इधर में नवंबर से अप्रैल तक का तो पूरा बर्फ रहता है, हर आदमी मालूम है। वो इसमें कुछ व्हीकल का मूवमेंट नहीं रहता है। उसका वजह से क्या हुआ, ये इधर से जो टनल बनाएगा उसका अंदर में बर्फ नहीं जाएगा, जो और उसका अंदर में ट्रैफिक जो भी आराम से जा सकते हैं। उसका वजह से जो है ये टनल बना। तो साथ में सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना होगा, क्योंकि जितना खूबसूरत ये जगह है उतनी ही थोड़ी सी संवेदनशील सुरक्षा के मामले से, या फिर थोड़े जिस तरीके के लैंडस्लाइड या इस तरह की चीज़ें होती है उसमें किस तरीके की, क्या टनल के अंदर भी आपको ये टनल तक पहुँचने के लिए आपको 17 किलोमीटर लेंथ का अप्रोच रोड है। उसमें आपको एवलांचेस जो आप लोग आप जो बता रहे हैं स्नो लैंडस्लाइड्स वगैरह का, वो लोकेशंस आइडेंटिफाई किया हुआ है। वो लोकेशंस में कुछ स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। वो कटन फील्ड लाइक कटन कवर, स्नो गैलरीज, सो उसमें एवरी चीज़ हम लोग उसको प्रोटेक्ट करते हुए ले जा रहे हैं। सो आपको जेडमोज टनल से ये टनल तक आने तक कुछ असुविधा ना रहे। कोई आपका विंटर हो, कोई भी सीज़न हो, दैट यू कैन ट्रैवल फ्रॉम श्रीनगर टू लद्दाख। लोकल जो यहाँ पर पॉपुलेशन है, जिसकी यहाँ कनेक्टिविटी विंटर्स के अंदर जो बंद हो जाती थी बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स एंड द एवलांचेस, सो इन सब को देखने के लिए दिस टनल इज गोइंग टू लुक आफ्टर द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द एजेंसीज व्हिच आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इन कश्मीर एंड बियॉन्ड, व्हिच इज टूरिज्म, व्हिच इज द लोकल्स आउट हियर, व्हिच इज द आर्मी, as also any other thing which is required for trade. As far as the local employment is concerned, I have the data with me. Now, I have given this data earlier also in some kind of a previous meeting also. The Zedmore tunnel, they have got at least 60 to 70% of locals working out here, and same is the case with the next company which is Mega as well. Now, you may kindly appreciate that when it comes to a very skilled work, when working in tunnel with the skilled work is required, for that if we don't find somebody in the local, we always give importance to the locals. ऐसे में 6 महीने एक तरह से आइसोलेशन की स्थिति में रहने वाली सेना के जवानों के लिए ये टनल किसी वरदान से कम नहीं होगी। हमारा जीवन एक तरह से आइसोलेशन में जाता है, 6 महीने तक बंद हो जाता है पूरा। तो ये जो टनल बन जाएगी, दोनों टनल बनने से, जड़मोड़ और जोजिला के बनने से, आप देखेंगे कि बाद में जो हमारे जवान कारगिल से लेकर के लेह तक, लद्दाख तक और तिब्बत चाइना बॉर्डर तक जो लगे हुए हैं, उनके लिए एक उम्मीद की किरण है। उनको पता हो जाएगा कि उनको साजो सामान की ज़रूरत है, उनको रसद की ज़रूरत है, उनको बाकी टैंक्स की और जो हमारे साजो सामान है उनकी ज़रूरत है। तो वो उनके पास में बिना समय गवाए आसानी से पहुंच सकते हैं। अभी यहाँ से कारगिल जाना है बिना किसी बर्फ़बारी के तो 6 से 6.5 घंटे लगते हैं, और अगर बर्फ़बारी हो जाती तो जा ही नहीं सकते हैं।
तो उन हालातों में बड़ा सामरिक दृष्टि से बहुत आसान हो जाएगा कि हमारे पास में, हमारे सेना के जवानों के पास में जो बॉर्डर पर लगे हुए हैं, उनको रसद की ज़रूरत है, उनको गोला बारूद की ज़रूरत है, उनको साजो सामान की ज़रूरत है, वो उनके पास समय से पहुंच जाएंगे। और उनके लिए मोटिवेशनल फैक्टर रहेगा, उनको एक भरोसा रहेगा कि हमारे साथ पूरा सिस्टम खड़ा हुआ है और इस पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। टनल के दोनों तरफ हर 750 मीटर की इमरजेंसी लेबाई होंगी। हर 125 मीटर की दूरी पर इमरजेंसी कॉल सुविधा, ऑटोमेटिक फायर सिस्टम, मैनुअल फायर अलार्म बटन और सीसीटीवी कैमरे होंगे। यानी पूरी तरह से हाईटेक होगी ये टनल। 2378 करोड़ की बनने वाली ये परियोजना न सिर्फ आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। वहीं सेना को लेकर के अगर तैनाती की बात करें तो न सिर्फ चाइना में के बॉर्डर पर तैनात किया जा सकेगा बल्कि पाकिस्तान बॉर्डर पर भी हर मौसम में सेना तैनात की जा सकती है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि सेना के लिए हो, हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हो या आर्थिक दृष्टि से या यहाँ के लोकल लोग जो है उनको रोज़गार मिलने की दृष्टि से भारत के लिए ये सुरंग एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इस समय जोजिला से कैमरामैन तारा दत्त के साथ कोमल शर्मा। ये तो कश्मीर है, इसकी अदा का क्या कहना, देश दुल्हन है ये, दुल्हन के तन का है गहना।